हेलो। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट वीडियो में हमने एफ स्ट्रिंग के बारे में जाना था और एफ स्ट्रिंग दैट मीन्स फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में जाना था। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग जो भी हम कहीं पे ऐड करना चाहते हैं और उस स्टैटिक स्ट्रिंग में जान डालने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, राइट? अब जो हम आते हैं ना स्ट्रिंग का एक और बढ़िया सा टॉपिक है, वो है स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है। अब क्या है कि जैसे आप अंग्रेजी में ना कैपिटल के बारे में सुनते थे, लोअर केस के बारे में सुने हैं, सेंटेंस केस के बारे में सुने हैं, और स्ट्रिंग को काउंट करना, इनकोड करना, डिकोड करना। तो जितने भी ये सारे मेथड्स हैं ना, ये आप क्या कर सकते हैं? या तो आप कोई लॉजिक लगाओ, कोई ऑपरेशन करने के लिए कुछ लॉजिक्स लगाओ। तो या आप उसको एक उसके लिए फंक्शंस लिखो, जो कि हम आगे भी जानेंगे आगे फंक्शंस में। बट पाइथन, जो मैंने बताया था ना कि पाइथन जो है वो सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी तक का। तो वहां पे जो भी चीजें आप सोच रहे हैं ना, वो किसी ना किसी ने बना के रख दिया है। ठीक है। फंक्शन की मदद से या किसी भी और तरीके से वो बना के रखा, पैकेज के तरीके से वो बना के रखा हुआ है, जिसके के कारण ही पाइथन का वर्चस्व इतना बड़ा है। और पाइथन जो है वो ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स का मतलब क्या है? आपको पता है कि जहाँ पे लोग ओपनली जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? तो हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है। होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अब। तो क्या है ना कि सबसे पहले कल वाला ही लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये वाला प्रिंट नेम हेलो राम। ठीक है, नेम को हमें प्रिंट करना था डायनेमिकली एफ स्ट्रिंग में। अब क्या है ना कि क्या नेम को नेम अभी क्या है, सारा स्मॉल में है। ठीक है। तो क्या हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं? जो जितने भी स्मॉल में है उसको क्या हम कैपिटल में लिख सकते हैं? उप्स, कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? मेरे को बताना क्यों, कमेंट में। ठीक है। तो अभी क्या है ना कि इसको नेम को हम यहां लिखेंगे। अब समझे? कैपिटलाइज मीन्स जो पहला वर्ड है, मतलब कि इसको वर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है। जो हम सेंटेंस में लिखते हैं ना, उसमें करके लेके आना है। अभी यहाँ पे क्या है ना कि फिर एक फंक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है अपर, जिसमें सारे कैपिटल हो जाते हैं। फिर क्या होता है? केस फुल। ठीक है। दैट मीन्स जो जिस तरीके से पीछे लिखा हुआ है उस तरीके से आगे भी लिखना है। अब कितने वर्ड्स हैं इस स्ट्रिंग में, कितने वर्ड्स हैं, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? काउंट के लिए हमें यहाँ पे काउंट फंक्शन में हमें नेम को पास करना पड़ेगा। ओह, काउंट इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? काउंट टेक्स एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, जीरो गिवन। व्हाई? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एक ना तरीका है काउंट को यूज करने का। वो यूज कैसे है कि जैसे अभी हमने प्रिंट किया था, ये प्रिंट किया था ना, तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो काउंट स्ट्रिंग में क्या है कि वो वो जो नाम है, ठीक है, अभी हम नाम पे काउंट लगाएंगे। तो नाम जो है उस कंप्लीट सेंटेंस में कितनी बार आया है, आप फाइंड करते होंगे कि आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुना होगा कि फाइंड दिस वर्ड इन द सेंटेंस एंड एंड राइट हाउ मेनी टाइम्स इट अकर। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो मैंने एक्स में इसको सेव कर लिया।
एक्स में सेव नहीं हुआ, तो इसको डायरेक्ट इसी में डाल देते हैं, इस वेरिएबल में। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या है, हेलो राम। अब क्या करना है ना कि एक्स डॉट काउंट नेम, तो ये बताएगा कि राम जो है वो इस मेथड में कितनी बार आया है, इस सेंटेंस में कितनी बार आया है। ठीक है, उसके बाद अपन जानते हैं इनकोड के बारे में। तो हमारे पास नेम था, नेम को इनकोड करते हैं। सी छूट गया। इनकोड मतलब कि ये इसको बाइनरी फॉर्म में, वो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा है, किसी एक टाइप में इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब जब इनकोड के फंक्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें और भी तरीके दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या है ना कि फाइंड्स भी, देखो स्ट्रिंग है ना आपके पास, तो स्ट्रिंग के साथ आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रिंग में चेक कर सकते हो कि क्या ये अल्फाबेट है, चेक करते हैं, इज अल्फा ट्रू, ये अल्फाबेट है। अब इसमें क्या है कि डेसिमल है, इज डेसिमल फॉल्स। दैट मीन्स कि आप इसके साथ जो ऑपरेशंस हैं, इफ एल्स का जो ऑपरेशंस है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप इसमें फाइंड करो। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एक्स में फाइंड करो नेम, तो बता रहा है नेम है कहाँ, किस पोजीशन पे है। हाँ, ये क्या बोलता है, पोजीशन देगा, तो आप यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन के बाद आपको ये नेम मिल रहा है, ये राम नाम का जो है ये मिल रहा है। ठीक है, आपको एक ऑपरेशन है मेरे पास स्प्लिट का। ठीक है, तो स्प्लिट करने, अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है दो भाग में एक्स को, तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स भी तो स्ट्रिंग ही है ना, टाइप ऑफ एक्स क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या है कि मतलब और भी फंक्शंस है, आई विल ऐड इट ऑन द डिस्क्रिप्शन। बट ये फंक्शंस ना, जो जितना ही मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, ये सारे फंक्शंस जो है ना वो आपके, जब आप कोड करना शुरू कर, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको मल्टीपल चीजें मिलेगी। ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हर एक स्टेप में मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी, राइट। तो कहीं आपको फाइंड करने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं आपको स्प्लिट करने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी कि ये अल्फाबेट है या ये नंबर है, इसमें नंबर है, इसमें अल्फाबेट है। अपर करने की आवश्यकता पड़ेगी, लोअर केस करने की आवश्यकता पड़ेगी, स्ट्रिप करने की आवश्यकता पड़ेगी, स्टार्ट विथ करने की आवश्यकता पड़ेगी। सो इन सारी चीजों के लिए क्या आप एक पूरा का पूरा लॉजिक लिखेंगे, पाइथन आपको ये सब लिखने के लिए नहीं देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑलरेडी इतने सारी चीज पड़ी हुई है जो जो आपको बता रहा है। ठीक है, कि भैया आप क्या है कि इन सब चीजों को यूज कर लो। तो ये जो था ये था आपका स्ट्रिंग मेथड्स, और होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।